हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेबी मशीन्स। एकेबी मशीन्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे आपके साथ, जो है सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा और स्पार्कलिंग ड्रिंक। दोस्तों, मैं इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे ऑडियंस इंग्लिश स्पीकिंग भी है और हिंदी स्पीकिंग भी है। इसके लिए हम दोनों में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? सो सॉफ्ट ड्रिंक इज बेसिकली अ प्रोडक्ट, अ बेवरेज। लोगों को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, शरीर में पानी होना बहुत ज़रूरी है, तो हाइड्रेशन इज़ अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। सो फॉर हाइड्रेशन पीपल वांटेड रिक्रिएशन। हाइड्रेशन में लोगों को रिक्रिएशन चाहिए था, इसीलिए लोगों ने आविष्कार किया कि हम हाइड्रेशन, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाटर इनटेक करें। उसके लिए हम लोगों के लिए और स्वादिष्ट क्या बना सकते हैं, हम अच्छे में अच्छा लोगों के लिए क्या बना सकते हैं। और इसी के ऊपर सदियों से आविष्कार, इन्वेंशन चलते रहे एंड एज अ रिजल्ट सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसका इन्वेंशन हुआ। सॉफ्ट ड्रिंक इज बेसिकली वाटर इन विच देर इज फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज एंड CO2। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज है, जैसे कि जितने भी नेचुरल फ्लेवर्स है इस दुनिया में, जैसे लेमन है, मौसम्बी, ऑरेंज, जीरा, एनी नेचुरल फ्लेवर्स लाइक पुदीना मसाला, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल फ्लेवर्स अवेलेबल इन आवर इकोसिस्टम। हमारे यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स है जो अलग अलग एरिया में लोगों को काफ़ी पसंद है। जैसे कोला, आज लोग कोला बहुत ज़्यादा पीते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोका कोला इज ड्रैंक एवरीवेयर। अभी कोका कोला जो है ये साउथ अफ्रीका के एक कंट्री के अंदर इसका जो बीन्स है, जिसको कहते हैं कोका बीन्स, ये बीन्स से ये फ्लेवर जनरेट हुआ और इस फ्लेवर पे काम करते करते प्रॉपर फॉर्मुलेशन आया और कोका कोला जो है वो अस्तित्व में आया। तो इसी प्रकार जो आविष्कार है फ्लेवरिंग के ऊपर वो चलते रहते हैं और आगे भी फ्यूचर में चलते रहेंगे। सो नाउ हम सोडा के बारे में बात करेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सोडा है। सोडा जो है ये भी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और स्पार्कलिंग ड्रिंक इज सोडा। सोडा जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेटेड वाटर, वाटर विच इज कार्बोनाइज्ड। पानी जिसके अंदर CO2 का गैस का मिलावट रहता है उसको हम बोलते हैं सोडा। तो सोडा की जो बनावट है, पहले स्टार्टिंग के अंदर जब लोगों को पता नहीं था कि CO2 क्या होता है, तो नेचुरल फॉर्म में सोडा जनरेट होता था। जो वार्म स्प्रिंग्स है जहाँ से CO2 गैस बाहर निकलता है, वहाँ पे नेचुरली वाटर के साथ मिक्स होता था और नेचुरली लोगों को ये चीज़ मिलती थी। बट धीरे धीरे एज इन्वेंशन वेंट ऑन, लोगों ने प्रयोग चालू किया और फिर बाद में लोगों ने पानी और CO2 का कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए उसके ऊपर अलग अलग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया है। सो बेसिक थिंग आई विल टेल यू अबाउट द मोस्ट बेसिक पार्ट। सोडा बनाने के लिए बहुत ही जो ईजी में ईजी पार्ट है, जैसे कि आप छोटे छोटे दुकान पे जाते हैं, जैसे गोली सोडा है जो घुमाते हैं, या फिर सोडा मेकर है। सोडा मेकर में खाली प्रेशर डालते हैं, बॉटल के अंदर पानी रहता है, प्रेशर देके सोडा फिल होता है और आपका सोडा तैयार होता है। प्रेशर देके CO2 गैस, जो गैस आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो पानी के अंदर प्रेशर देते हैं और एज अ रिजल्ट सोडा तैयार होता है। सो दिस इज अ बेसिक पार्ट। बेसिकली आप ऐसे भी सोडा तैयार कर सकते हैं, बट ये जो तरीका है ये है इंस्टेंट सोडा, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें गोली सोडा है जिसमें हम इमीडिएट घुमाते रहते हैं और गोली जो है वो अटक जाती है। दैट इज़ ऑल्सो एन इंस्टेंट ड्रिंक, जिसमें बहुत सारा पानी रहता है, उसमें थोड़ा सा CO2 जो है वो फोर्सफुली अंडर प्रेशर उसको मिक्स किया जाता है और इमीडिएटली लोगों को दिया जाता है ड्रिंक करने के लिए। आपने एक चीज़ देखा होगा कि इस ड्रिंक को जब अगर कोई काउंटर सेल, अगर कोई बिजनेसमैन है और या जो काउंटर सेल जो वेंडर है वो आपको इस प्रोडक्ट को आपको पीने के लिए देगा, तो आपको एक चीज़ बताएगा वो, प्लीज़ ड्रिंक इट फास्ट। जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है उसको जल्दी पिए, अगर आप जल्दी नहीं पिएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसका पावर कम हो जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज कि ये इंस्टेंट सोडा है, इसमें बहुत सारा पानी रहता है और विथ अ वेरी टाइनी स्मॉल मशीन हम उसको मैन्युअली सोडा हम उसके अंदर पुश करते हैं। हम मैन्युअली जो गैस है वो उसमें पुश करते हैं और पुश करने के बाद हम कस्टमर को ये चीज़ देते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो गैस है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है, जो पानी के साथ गैस मिक्स होना चाहिए वो मिक्स नहीं होता है और इसीलिए हम इमीडिएट पीते हैं।
जब हम इसको खोलेंगे और हम इसको इमीडिएटली कंज्यूम करेंगे तो हमको ये बहुत अच्छा लगेगा। If we open this bottle, which is pushed with CO2 gas instant with using an instant soda maker or goti soda machine, we will just drink it as fast as possible so that we get that strong kick of soda, जिससे हमको strong soda आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार ये जो है ये इंस्टेंट सोडा की कैटेगरी में आता है। लाइकवाइज आपने सोडा शॉप, सोडा फाउंटेन दुकान या फिर आपने सोडा वेंडिंग मशीन देखा होगा, जिसमें बहुत सारे एक सिंगल मशीन रहता है, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स जो है सोडा के वो बाहर निकलते हैं। ये मशीन भी आपने देखा होगा, जो अलग अलग दुकान पे आपको दिखेंगे, जो इंस्टेंटली बॉटल ग्लास रखेंगे, पुश करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक आएगा और आपको इमीडिएट कंज्यूम करने के लिए देंगे। दैट इज़ ऑल्सो एन इंस्टेंट सोडा, वो भी इंस्टेंट सोडा है जिसमें आपको इमीडिएट कंज्यूम करना है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक डिस्पेंसर और सोडा शॉप और सोडा फाउंटेन और सोडा वेंडिंग मशीन, ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, इन्होंने अपने मशीन को कन्वर्ट कर दिया है एंड दे पोर्ट्रेड दैट दिस इज अ सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। सोडा डिस्पेंसर मशीन या सोडा फाउंटेन मशीन इंडस्ट्रियल सॉफ्ट ड्रिंक कभी भी जनरेट नहीं करेगा। सोडा फाउंटेन मशीन जो है वो इंस्टेंट सोडा के लिए ही बनाया गया है। सो इट विल नेवर गिव यू इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ क्वालिटी। सोडा जो है वो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर इन्वॉल्व इन सोडा। लाइकवाइज देर इज इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम, देर इज इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर सिस्टम, देर इज PLC बेस्ड सिस्टम, मैनुअल सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। In that also there is volumetric system, there is electrovolumetric system, there is air compressor system। ऐसे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सिस्टम्स है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में काम आता है। बट जो सबसे सक्षम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फंक्शन जो यूज होता है वो है काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। जो सबसे सक्षम, इम्पॉर्टेंट और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की तारीख में कोका कोला, पेप्सी, जितने भी बिग इंडस्ट्रीज है जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो है काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये है CSD काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम विच वी आर गिविंग यू इन आवर 5 हेड CSD फिलर। ये जो हमारा 5 हेड रोटरी फिलर है वो हमने इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने बनाया हुआ है। दोस्तों बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक छोटा सा मशीन लिया है जो कि डिस्पेंसर मॉडल के ऊपर बेस है। उस मशीन में हम काम करते हैं, हमको 2000, 3000, 5000 बॉटल का हमारा पर डे का प्रोडक्शन होता है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्शन, हम इस प्रोडक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है और प्लस हमारा मार्केट में ज़्यादा टाइम तक माल टिकता नहीं है। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जो डिस्पेंसर मॉडल यूज़ किया है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉफ्ट ड्रिंक मशीन। वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल ग्रेड का सोडा कभी भी नहीं बनाएगा, उसमें छोटे छोटे कार्बोनेटर रहते हैं। वेरेज इन दिस मॉडल जो काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम है उसमें आपको 100% कार्बोनेटर आपको लगेगा ही लगेगा, जो डेडिकेटेड कार्बोनेटर है जो कि डेडिकेटेड कार्बोनेशन करेगा। दैट इज इस मशीन के अंदर आपका पानी, गैस और साइरप, ये तीनों की मिक्सिंग करने की कैपेबिलिटी इस मशीन के अंदर है। दोस्तों कार्बोनेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कार्बोनेटर का रोल बहुत ही बड़ा है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में, बिकॉज जो प्राइमरी चीज़ है सॉफ्ट ड्रिंक को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो फ्लेवर नहीं है दोस्तों, वो है सोडा, कार्बोनेटर, द कार्बोनेशन। जो कार्बोनाइजिंग एजेंट है जो पानी के साथ जो कंबाइन करता है, जो CO2 है जो वाटर के साथ कॉम्बिनेशन जैसे करता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप डिसीजन लेते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली मैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक बना के दे रहा हूँ, आप टेस्ट कर रहे हैं और आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो आपको उससे आपका जजमेंट बैठ जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक अगर हमको फील हो रहा है कि ऑन द स्पॉट स्ट्रॉन्ग है उसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। जो रियल कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द बबल टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जो है बबल टेक्नोलॉजी, बबल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बबल टेक्नोलॉजी क्या होता है हम उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। आपने दोस्तों जो बिग कंपनीज है जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इनका आपने सोडा है या सॉफ्ट ड्रिंक है आपने पोर किया होगा ग्लास के अंदर। ग्लास में पोर करने के बाद आप देखिएगा कि जो बबल्स है वो सब सेटल हो जाएंगे। जो ग्लास के आजू बाजू है सारे बबल्स चिपक जाएंगे, नीचे सारे बबल्स सेटल हो जाएंगे, ऑल ओवर द ग्लास बबल्स सेटल हो जाएंगे।
So why that is happening? That is because of the strong holding capacity of water. जो पानी है वो CO2 गैस को होल्ड करके रखता है। आप धीरे धीरे आप सिप करके पिएंगे, आप धीरे धीरे स्प्राइट है या कोका कोला है, आप सिप करके पिएंगे, ईच एंड एवरी सिप यू विल एंजॉय। हर एक सिप के अंदर आपको मजा आएगा, आपको वो सोडा का किक बैठेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कार्बोनेशन सिस्टम एंड द काउंटर प्रेशर फिलिंग मशीन। इन दोनों मशीन के कॉम्बिनेशन के कारण ही आपको वो क्वालिटी मिलती है। कोका कोला, पेप्सी मशीन, ये सारी जो बिग बिग ब्रांड्स है, नॉट जस्ट कोका कोला एंड पेप्सी बट पैरेलल काइंड ऑफ ह्यूज ब्रांड्स। अभी बिग कोला भी आ गया है मार्केट में, दावत आ गया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है जो कि अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। हमारा देश है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की है। जो यंगस्टर्स है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स, और सबको बेवरेज का कंजम्पशन हाई रहता है, सबका बेवरेज का कंजम्पशन हाई रहता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट रहेगा आपके लिए, एज कंपेयर टू ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, इंडिया जो है वो पर कैपिटा ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन में बहुत ही पीछे है। हमारा जो रैंकिंग है वो सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन में बहुत ही लो है। मेक्सिको, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन है। उस कंपैरिजन में हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन बहुत कम है। इसलिए डिमांड जो है वो बढ़ते ही रहेंगी, बढ़ते ही रहेंगी, बढ़ते ही रहेंगी। डिमांड में कभी भी कम नहीं होने वाला है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो ही आपको मार्केट जो है आप ग्रैब कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मशीनरी। पहले मशीनरी पे फोकस होना ही चाहिए। एंड अगेन आई विल रिपीट इट सर, कि आप अगर बॉटल को आप सोडा अगर पीते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही गलत मेंटेलिटी है। ऐसा स्ट्रॉन्ग सोडा तो आपको गली के अंदर भी गोटी सोडा वाला आपको बना के देगा और आपको बोलेगा भैया पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग सोडा है। सो ये बहुत गलत कंसेप्ट है और इसी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैप में आ जाते हैं। आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऑल ओवर द कंट्री लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करने में आ रहा है। वेंडिंग मशीन जो है उसको सॉफ्ट ड्रिंक मशीन में कन्वर्ट करके लोगों को ऐसा बताने में आता है कि ये सोडा का फैक्ट्री है। इससे कारण लोग ये मशीन ले लेते हैं और फिर वो उसके अंदर वो फंस जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को जागरूक करें इसके बारे में और बताइए कि असली सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जो रियल सॉफ्ट ड्रिंक है, जिसको हम इंडस्ट्रियल ग्रेड का सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, वो कैसा होता है और उसके लिए कैसी मशीन्स यूज़ होती है। तो हम आज आपको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में हम आपको क्षमा चाहते हैं कि हम आपका टाइम ले रहे हैं, बट बहुत ही डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक स्टार्टअप, एक छोटा सा सॉफ्ट ड्रिंक मशीन कैसे काम करता है। हम आपको वापस से कंपैरिजन की बात करेंगे कि सर आप कोका कोला पेप्सी मशीन और हमारी मशीन को कंपेयर क्यों कर रहे हैं। आपकी मशीन और कोका कोला की मशीन तो बहुत ही अलग है। तो सर जो कोका कोला पेप्सी और पैरेलल ब्रांड्स है, इन लोग का जो मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है। उसमें फिलिंग, कैपिंग, रिंसिंग, कन्वेयर सिस्टम, कैप एलिवेशन सिस्टम, पैड ब्लोइंग सिस्टम, इवन प्री फॉर्म मोल्डिंग सिस्टम, इवन प्री फॉर्म भी बनाते हैं वो लोग। एंड इवन द कैप इज मेड, उनकी फैक्ट्री में कैप भी बनता है। एंड द लास्ट इज पैलेटाइजिंग, श्रिंक रैपिंग, लेबल मशीन, बैच कोडिंग मशीन। ये अलग अलग मशीन जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ये सारे मशीन। सो दैट इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी और उनकी मशीन के अंदर जो सिमिलैरिटीज मिलती है वो है काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, CSD फिलर जो हमारा मशीन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। हम आपको बार बार काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसका हम आपको एक ब्रीफ डेमो, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे कि व्हाई काउंटर प्रेशर फिलर सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। दिस इज जस्ट अ डेमो बॉटल, ये एक डेमो बॉटल है। हम इस बॉटल को यहाँ पे लोड करेंगे, यहाँ पे हम लोड करेंगे। हम इसका वर्किंग बताएंगे कि काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम काम करता कैसा है और क्यों काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट ये जो है ये है वेंट ट्यूब, यहां से काउंटर प्रेशर फिलिंग काम करता है। ये बफर टैंक है। बफर टैंक के अंदर आपका जो सोडा तैयार होगा, जो स्ट्रॉन्ग सोडा जो कि कार्बोनेटर बनाएगा, जो स्ट्रॉन्ग सोडा कार्बोनेटर बनाएगा, वो सोडा यहाँ पे सप्लाई होगा। और जो CO2 गैस का कनेक्शन है वो हमने
फिलर में भी दिया हुआ है। नॉट जस्ट द कार्बोनेटर, हमने CO2 गैस का कनेक्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। सो अगेन इस बफर टैंक के अंदर वापस से आपका डबल कार्बोनेशन होगा। जो कार्बोनेटेड वाटर है, जो सोडा है, वहाँ पे अलग से वापस ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपका सोडा तैयार होगा। और ये जो सिस्टम है काउंटर प्रेशर, यहाँ पे पहले सिंगल इवैक्यूएशन, डबल इवैक्यूएशन, ट्रिपल इवैक्यूएशन, ये इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इवैक्यूएशन सिस्टम क्या होता है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो बॉटल है, खाली बॉटल जो रहता है, इसमें बहुत सारे गैसेस रहते हैं जिसको हम इम्प्योर गैसेस कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर काइंड ऑफ डिफरेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिफरेंट अदर गैसेस आर देयर जो क्वालिटी को खराब कर सकता है। इसमें हमने ऑक्सीजन का भी नाम लिया है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन क्यों खराब होता है? तो आपने दोस्तों सुना होगा कि अगर आप एक एप्पल है, एक सेब है, उसको आप कट करके अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो इमीडिएटली थोड़े ही टाइम में जो सेब है वो लाल होना चालू हो जाएगा और फिर काला हो जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। जो कटा हुआ सेब है वो ऑक्सीजन एयर के साथ कंटिन्यूस रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो इमीडिएटली फ्रूट को बिगाड़ देगा। सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक में भी वही होता है। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात बिल्कुल ध्यान से समझिए कि इवैक्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से सारे गैस निकलने बहुत ही ज़रूरी है। ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे कस्टमर आके बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट टिक नहीं रहा है, हमारा प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जा रहा है, हमारा गैस निकल जा रहा है, पीने के बाद वो मज़ा नहीं आती है, जो फ्लेवर टोन है वो बिगड़ जा रहा है, जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो आते हैं, दिस इज़ बिकॉज कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो बराबर नहीं है। डिस्पेंसर सिस्टम कभी भी काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम जैसा क्वालिटी दे ही नहीं सकता है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम से ही आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड का सोडा आपको मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर टू गो फॉर अ काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। पहले तो हम बॉटल लोड कर देंगे। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 जो है दैट इज इवैक्यूएशन। स्टेप 1 इज इवैक्यूएशन प्रोसेस। इन इवैक्यूएशन प्रोसेस द इम्प्योर गैसेज विल बी इवैक्यूएटेड। जो भी इम्प्योर गैसेज है वो बाहर निकल जाएंगे। सेकेंड इज फिलिंग विद गैस। जो गैस है, जो CO2 गैस है वो फिल किया जाएगा। थर्डली प्रेशरिंग विद गैस। जो CO2 गैस है उससे इस बॉटल को जब ऊपर जाएगा तो उसको प्रेशर दिया जाएगा, गैस का प्रेशर दिया जाएगा। फोर्थ इज फिलिंग। गैस का प्रेशर देने के बाद जब बॉटल ऊपर टच होगा, वेंट ट्यूब जो है उस लेवल में आ जाएगा तो आगे जाके फिलिंग चालू होगा। रोटरी सिस्टम में ये मोनोब्लॉक सिस्टम दिया गया है हमने और डायमीटर बड़ा दिया हुआ है ताकि एनी काइंड ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 200 ml से 2 लीटर तक आप आराम से आप भर सकते हैं। तो ये रोटेट होना चालू होगा। चौथा प्रोसीजर जो हमने बताया वो फिलिंग रहेगा। एंड वाइल फिलिंग विल बी डन, यहाँ पे स्निफ्ट वॉल हमने दिया हुआ, ये स्निफ्ट वॉल है। द फिफ्थ पार्ट इज सेटलिंग एंड स्निफ्टिंग। स्निफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्निफ्टिंग में जब फिलिंग होगा तो जो प्रेशर दिया हुआ है, जो CO2 गैस का प्रेशर दिया गया हुआ है, उसको भी रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे आप देखिए पूरे एरिया में धीरे धीरे बॉटल जो है वो स्निफ्ट होगा और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा गैस पार्टिकल्स है वो पूरे बाहर निकल जाएंगे और परफेक्ट लेवल में फिल होगा। जो लेवल है वो प्रिसाइज रहेगा और इसमें बिकॉज के इट इज़ अ काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम एंड इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम रहेगा इसके अंदर, इन विच जो वेंट ट्यूब है, वेंट ट्यूब जो है वो डिसाइड करेगा आपका लेवल कितना रहेगा प्रोडक्ट का। आप वेंट ट्यूब को एडजस्ट करके आपके प्रोडक्ट का लेवल जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम इज दैट कि आपका जो एक्सेस फोमिंग होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इम्प्योर गैसेज। गैसेज के होने के कारण, ऑक्सीजन के होने के कारण, अलग अलग गैस होने के कारण भी फोमिंग जो है, फोमिंग मतलब जो एक्स्ट्रा आपका बाहर स्पॉइलेज होता है, जो निकलता है, वो भी आपके इम्प्योर गैसेज के कारण ही होता है। तो वो भी इस मशीन के और अंदर आप अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे में अच्छा आप टॉप क्वालिटी का सॉफ्ट ड्रिंक आप मार्केट के अंदर दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम। अभी हम आपको एक ब्रीफ डेमो देंगे यहाँ के PLC कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल बहुत इजी और हमने एफिशिएंट बनाया हुआ है।
सब जो हमने इसके अंदर कोई भी हमने टच स्क्रीन सिस्टम और एनी काइंड ऑफ फैंसी हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं यूज़ किया हुआ है। देयर आर इन काउंटर प्रेशर ऑल्सो देयर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक सिस्टम, सेमी न्यूमेटिक सिस्टम एंड एयर कंप्रेसर न्यूमेटिक सिस्टम। इसके अंदर अलग अलग सब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन और जो सबसे वाइडली यूज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है मैकेनिकल लिक्विड फिलिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक बेस के ऊपर जो वॉल्यूम और जो लिक्विड लेवल है उसके ऊपर ये काम करता है। सो ये टेक्नोलॉजी जो है ये इजी है, सिंपल है, एफिशिएंट है और नो मेंटेनेंस। देयर इज सिंपली द मेंटेनेंस इज वेरी वेरी लेस। मेंटेनेंस इसमें ना के बराबर है। आपको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत लगेगी, दैट इज़ अ कॉमन थिंग। स्पेयर पार्ट जो है वो तो आपको लगते रहेंगे बिकॉज मशीन विल बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग। सो थोड़े बहुत जो स्पेयर पार्ट यहाँ पे फंक्शनिंग एरिया जो है वहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट की आपको गरज होगा, आपको स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू 1 ईयर फ्री स्पेयर पार्ट। 1 साल के लिए जो जो स्पेयर पार्ट आपको मशीन के अंदर लगेंगे वो सारे स्पेयर पार्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो द वर्किंग इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें हमने ऑटो और मैनुअल दोनों प्रोवाइड किया हुआ है। ऑटो के अंदर अगर आपने इस मशीन को आपने डाला तो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली कार्बोनेटर से सोडा खींचेगा। यहाँ पे बफर टैंक के अंदर वो सोडा फिल करेगा। फिल करने के बाद डबल कार्बोनेशन होगा, सोडा वापस से यहाँ पे आएगा, डबल कार्बोनेट करेगा एंड देन रेस्ट यू नो, जिसमें काउंटर प्रेशर फिलिंग का एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। इवैक्यूएशन होगा, गैस फिलिंग होगा, गैस प्रेशरिंग होगा, फिलिंग होगा एंड सेटलिंग एंड शिफ्टिंग होगा। ये सारा प्रोसीजर काम आ जाएगा। मैनुअल के अंदर सपोज आपका ऑटो सिस्टम जो है उसमें कुछ माइनर फेलियर इशू आ जाता है। इन केस इफ देर इज़ एनी प्रॉब्लम विद ऑटो सिस्टम, हमने यहाँ पे इमीडिएट मैनुअल सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें आपने स्टार्ट बटन दबाया तो यहाँ से कार्बोनेटर से पूरा जो सोडा है वो इसमें आएगा। स्टॉप बटन दबाया तो वो कट ऑफ हो जाता है। तो इसमें हमने दोनों प्रोवाइड किया हुआ है। इमरजेंसी पर्पस के अंदर हमने ये दिया हुआ है ताकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। द वर्क मस्ट गो ऑन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली यहाँ पे नॉर्मल स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। मशीन स्टार्ट करने के लिए जो मेन स्टार्ट स्विच है और स्टॉप स्विच हमने वो प्रोवाइड किया हुआ है। एंड दिस इज द ड्राइव स्टार्ट। ये ड्राइव स्टार्ट है। व्हाट इज ड्राइव स्टार्ट? ड्राइव स्टार्ट इज द ड्राइवर फॉर रोटेशन ऑफ द रोटरी मशीन। जो रोटरी घूमता है राउंड एंड राउंड उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे उसका आरपीएम, उसका जो स्पीड है वो आपको डिस्प्ले में पता चलेगा। यहाँ पे ड्राइव आपने स्टार्ट किया और ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर में आपका जो स्पीड है वो कंट्रोल होगा, जो ड्राइव स्पीड है वो कंट्रोल होगा। स्टार्टिंग में जब आपका ऑपरेटर काम करेगा तो स्पीड जो है वो स्लो रहेगा, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसे बॉटल को लोड और अनलोड किया जाता है। बट वंस द ऑपरेटर अंडरस्टैंड्स, ऑपरेटर को एक बार समझ जाता है कि कितना इजीली लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है, तो हाई स्पीड पे काम कर सकता है। बट हम एक एवरेज स्पीड जो है वो 20 BPM का हम कहते हैं 5 हेड रोटरी मशीन को। ऑलमोस्ट 20 बॉटल्स ऑफ 200 ml पर मिनट, 200 ml की 20 बॉटल आपको 1 मिनट के अंदर ये जनरेट करके आपको देगा। और ये जो स्पीड है ये समझ लीजिए कि पर डे, ऑन एन एवरेज पर डे आप 10,000 बॉटल्स, जी हाँ दोस्तों, आप पर डे 10,000 बॉटल का प्रोडक्शन 200 ml में आप आराम से कर सकते हैं। बट बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड फिलिंग सिस्टम, बिकॉज इट इज़ अ मैकेनिकल वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम, इसके अंदर अगर बॉटल जो है वो 200 ml से ऊपर होता है, अगर जो बॉटल है वो 250 ml या 500 ml और 2 लीटर तक होता है, तो जितना बॉटल का क्वांटिटी बढ़ेगा उतना इस मशीन का स्पीड स्लो हो जाता है। बिकॉज द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, द फिलिंग स्पीड ऑफ द मशीन इज कॉन्स्टेंट। सो एज अ रिजल्ट जितना बॉटल बड़ा होगा उतना स्पीड कम होगा। बट ऑन एन एवरेज फॉर 200 ml, विच इज द टर्नओवर बिजनेस, विच इज द रनिंग प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अराउंड 20 BPM, 20 बॉटल प्रति मिनट की स्पीड आपको आराम से ये मशीन देगा। सो with this machine I talked about the counter pressure filling system. Now I will again go to the carbonator. कार्बोनेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बोनेटर आपका जो क्वालिटी है सोडा का वो आपका डिसाइड करेगा। कार्बोनेटर में कैसे मिक्सिंग होता है उसका हम आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक गैस सिलेंडर है, CO2 गैस सिलेंडर है। ये स्मॉल है, इसमें अलग अलग साइज़ आते हैं, 10 लीटर्स, 15 लीटर्स, 25 लीटर्स, 40 लीटर्स, ऐसे अलग अलग साइजेस आती है। जो आपको लोकल जो स्टोर है, जहाँ पे लोकल CO2 सिलेंडर बेचने वाले हैं, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको हमसे चाहिए तो आपको हमारे से भी मिल जाएगा आपको सिलेंडर, या तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोकली आप उसको ख़रीद लें। तो ये CO2 सिलेंडर है।
CO2 सिलेंडर में जो गैस है उसका सप्लाई हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप से दिया हुआ है। ये रेगुलेटर है, ये पार्ट जो है रेगुलेटर है, ये गैस रेगुलेट करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ये है प्रेशर गॉज मीटर। इसमें आपका जो गैस का प्रेशर है वो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रेशर देना चाहिए। और ये है प्रेशर गॉज मीटर फॉर द कार्बोनेटर सिलेंडर। ये गैस के लिए है एंड ये एज अ होल सिलेंडर के लिए है। दोनों का जो है ये सिंक्रोनाइज रहता है। यहाँ का जो गैस है जो मेजरमेंट रहेगा, सिमिलर मेजरमेंट यहाँ पे भी रहेगा। सो कार्बोनेटर के अंदर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उल्टा है। नॉर्मली जैसे हमने आपको पहले बताया कि एक जनरल सोडा, एक गोटी सोडा बनाने के अंदर बहुत सारे पानी के अंदर थोड़ा सा सोडा मिक्स किया जाता है और उसको गोल 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 घुमाया जाता है ताकि मिक्स हो जाए, CO2 और पानी मिक्स हो जाए। ज़बरदस्ती हम उसको घुमाते रहते हैं उसको मिक्स करने के लिए। बट इसमें प्रोसीजर पूरा ही उल्टा हो जाता है। द प्रोसीजर इज़ इन्वर्टेड इन दिस। इसमें सबसे पहले तो गैस सप्लाई होगा। यहाँ पे जो गैस है हम पूरे के पूरे जो सिलेंडर है, जो पूरा टैंक है, उसमें हम CO2 गैस से पूरा सिलेंडर जो है वो भर देंगे। पहले पूरा गैस भर जाएगा, देन सेकेंड इज़ वाटर और द फाइनल बेवरेज। यहाँ पे दोस्तों हमने, आप देख सकते हैं, कनेक्शन दिया हुआ है फाइनल बेवरेज का। ये ऑरेंज का बेवरेज है, ये ऑरेंज फ्लेवर का हमने फाइनल बेवरेज का कनेक्शन दिया हुआ है। इस मशीन में दोस्तों दो प्रकार का सिस्टम काम करता है। एक है प्रीमिक्स, दूसरा है पोस्ट मिक्स। अभी जो हम आपको डेमो देंगे पूरे मशीन का वो प्रीमिक्स पे चलेगा। प्रीमिक्स इज रिकमेंडेड व्हेन यू वांट टू प्रोड्यूस जस्ट वन फ्लेवर। अगर आपका वन फ्लेवर का कंजम्पशन रहेगा, अगर आपका वन फ्लेवर का प्रोडक्शन रहेगा पर डे, देन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर प्रीमिक्स सिस्टम, जिसमें काम की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, लेबर आपका एक कम हो जाता है और स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलती है। बट इफ़ अगर आपको मल्टीपल फ्लेवर्स आपको बनाना है, अगर आपको एक दिन के अंदर आपको जीरा, कोला, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, आपको मल्टीपल फ्लेवर्स बनाने हैं, तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर पोस्ट मिक्स सिस्टम। पोस्ट मिक्स में आपको अलग से साइरप जो है वो डोज करना रहेगा। जो साइरप है वो यहाँ से डोजिंग होगा। इसका भी हम आपको एक ब्रीफ डेमो देंगे। अगेन हम आपको कार्बोनेटर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से जो है वो पानी का सप्लाई रहेगा। पानी या तो आपका फाइनल बेवरेज, ये सप्लाई जो है यहाँ पे जो पाइप है आप देख सकते हैं, ये पाइप है और ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा यहाँ से पुश होगा, आपका फाइनल बेवरेज यहाँ से पुश होगा और आपका पानी यहाँ से पुश होगा और ऊपर से आपका स्प्रिंकलिंग चालू हो जाएगा। वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, जो स्प्रिंकलिंग है वो बहुत ही बारीक जो माइन्यूट वाटर मॉलिक्यूलर लेवल के पार्टिकल्स है, उसका स्प्रिंकलिंग चालू होगा, उसका स्प्रेइंग चालू होगा। और ये जो है पूरा अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई कंट्रोल प्रेशर, ये मिक्सिंग, स्प्रिंकलिंग, मिक्सिंग, अगेन स्प्रिंकलिंग, अगेन मिक्सिंग, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे कंटिन्यूस चालू रहेगा। मतलब ये पूरे गैस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट के अंदर पानी स्प्रिंकल होगा और एज ए रिजल्ट कण के अंदर, पानी के कण के अंदर गैस बस जाएगा। जो गैस है वो एक एक बूंद पानी के अंदर पूरा का पूरा समा जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो है उसी से ही तो आपका जो कार्बोनेटर है, वो आपका जो कार्बोनेशन है, आपका जो सोडा है, आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है, वो स्ट्रांग होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्बोनेटर फंक्शन कैसे करता है। सो बिकॉज ऑफ कार्बोनेटर आपका जो सोडा है वो काफ़ी सस्टेनेबल रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और यू विल बी एबल टू एन्जॉय एवरी सिप के अंदर आपको वो स्ट्रेंथ, आपको वो किक, आपको वो फोर्स आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फीचर हमने दिया हुआ है वो 3 वॉल्व सप्लाई। इस मशीन को, इस कार्बोनेटर को आप यूज़ करके आप नॉट जस्ट पेट बॉटल, खाली आप प्लास्टिक बॉटल का प्रोडक्शन नहीं, आप इसको यूज़ करके आप ग्लास बॉटल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप गोली बॉटल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आपको आपका इंडस्ट्री एक्सपांड करना है, आपको 5 हेड के साथ आपको और एक 5 हेड चलाना है, तो सेम कार्बोनेटर, इस कार्बोनेटर की कैपेसिटी इतनी हाई है कि आप 2 5 हेड के मशीन आप इस कार्बोनेटर पे आराम से चला सकते हैं। इट इज़ दैट ईजी एंड इट इज़ दैट एफिशिएंट। सेकेंडली, आपने ये पार्ट देखा होगा यहाँ पे, ये जो है ये लेवल कंट्रोलिंग है, CO2 लेवल कंट्रोलिंग, वाटर लेवल कंट्रोलिंग। यहाँ पे हमने सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सेंसर दिया है। इस सेंसर से आपका जो लेवल है पानी का और गैस का वो कंट्रोल होगा।
विच विल गिव यू एन ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी बचत होता है। मोटर जो है वो काम करना बंद हो जाता है, ऑटो कट ऑफ में आ जाता है, बिकॉज कि यहाँ पे ऑलरेडी वो गैस और पानी का मिक्सिंग होने के बाद सोडा तैयार हो जाता है, इसी से आपका कट ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में काफ़ी अच्छा आपका बचत होता है। सेकेंडली, इस कार्बोरेटर को हमने ऐसे डिवाइस किया हुआ है, इसका मिक्सिंग हमने ऐसा प्रोसीजर दिया हुआ है मिक्सिंग के अंदर कि आप बहुत ही मिनिमम गैस ओनली नॉर्मल टेम्परेचर पे अराउंड 80 मैक्स टू मैक्स 70 to 80 के प्रेशर के अंदर यू विल गेट सुपर्ब रिजल्ट। आपको स्ट्रॉन्ग कार्बोनेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर हमें कस्टमर पूछते हैं कि सर हमें चिलर लगेगा कि नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कस्टमर को हमेशा रहता है। चिलर जो है ये ऐसा नहीं है कि चिलर यूज़ करके ही आपका सॉफ्ट ड्रिंक बनेगा। आप सॉफ्ट ड्रिंक विदाउट चिलर भी आराम से बना सकते हैं, बट अगर आप चिलर यूज़ करेंगे तो आपका एक फ़ायदा ये रहेगा कि गैस का प्रेशर अगर मैं 80 to 100 का दे रहा हूँ, गैस का प्रेशर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, तो अगर टेम्परेचर जो है पानी का वो लो हो जाता है तो गैस का प्रेशर भी लो हो जाता है, विच मीन्स दैट मेरा CO2 का कंजम्पशन जो है वो काफ़ी लो हो जाएगा। मैं अगर 80 का प्रेशर दे रहा हूँ तो मैं लगभग 35 to 40 का प्रेशर दूंगा और मेरे को कम प्रेशर के अंदर मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेगा। सो दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। पानी का टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन आप चिलर के बिना भी आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक स्टार्टअप के लिए जिसको एक छोटे लेवल पे काम करना है लेकिन क्वालिटी में काम करना है एंड अच्छा प्रोडक्शन देना है मार्केट में, अगर दोस्तों आप क्वालिटी में काम करेंगे तो डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप एक चीज़ समझिए कि कस्टमर को हाइजीनिक, गुड ब्रांड, गुड पैकेजिंग, गुड अपीयरेंस, गुड टेस्ट, गुड लुक, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मशीनरी अच्छे में अच्छा ले, आप फॉर्मुलेशन अच्छा दे, पैकेजिंग के ऊपर फोकस करें और मार्केट के अंदर माल डालें। इसके कारण आपका डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा कैपेसिटी आपका अराउंड 10,000 का आप एवरेज में रखिए ही रखिए, तो ही आपका कैसा है मार्केट के अंदर जब डिमांड बढ़ेगा तो आप मार्केट में माल दे पाएंगे। एक स्टार्टअप के लिए जिसके लिए जो बेसिक मशीनरी लगता है उसके अंदर हम नंबर 1 आपको रेकमेंड करेंगे, एक था हाई प्रेशर रिंसिंग मशीन। ये जो रिंसिंग मशीन है इसको हम बॉटल वॉशिंग मशीन भी बोल सकते हैं। इसमें बॉटल जो है वो खाली इन्वर्ट आपको रखना है, प्रेस करना है और हाई प्रेशर पंप के द्वारा स्ट्रॉन्ग पानी का फोर्स ऊपर आएगा और पूरे बॉटल को क्लीन कर देगा। ये 200 ml से लेकर 2 लीटर तक आराम से क्लीन करेगा बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। हम आपको एक डेमो देंगे। 2 बॉटल को हमने यहाँ पे प्लेस किया है और मैं ज़रा सा प्रेशर दूंगा, आप देखिए कितना हाई प्रेशर है, ये छोड़ दिया, जस्ट आपको टच करना है बस, दैट्स इट, और पूरा बॉटल परफेक्टली रिंस हो जाता है। रिंसिंग जो है ये बेसिक पार्ट है जिसमें आपका बॉटल साफ होगा। सेकेंड इज लेबलिंग। स्टार्टअप्स के लिए हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप आपके रीजनल जो ऑफसेट प्रिंटर्स है, जो तात्काल प्रिंटर वाले हैं, उनके साथ आप बात करके आप लेस क्वांटिटी के अंदर आप जो लेबल है वो बना सकते हैं। बिकॉज के फॉर अ स्टार्टअप कंटिन्यूस देयर आर चेंजेस, आपके डिज़ाइनिंग में, आपके कंटेंट के अंदर स्टार्टिंग में चेंजेस होते रहेंगे एंड होते रहेंगे। सो फॉर दैट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर अ स्मॉल ऑफसेट और तात्काल प्रिंटिंग सिस्टम। यहाँ पे खाली हमने ये प्लेस किया लेबल और यहाँ पे स्टिकर है साइड एजेस के अंदर, हमने वो स्टिकर जो है यहाँ पे लगाया और दूसरा जैसे हम बैंडेड लगाते हैं, ये सेम इसका सिस्टम है जैसे हम बैंडेड लगाते हैं, ये हमने दूसरा लगा दिया। इजीली यहाँ पे स्टिकर लग गया है बॉटल के अंदर। स्टार्टिंग में आप ऐसे नॉर्मल स्टिकर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टिकर्स जो है आपको अराउंड 25 पैसा तो 30 पैसा के अंदर आपको एक स्टिकर आएगा। एंड देन आफ्टर आपका एक बार सब परफेक्ट हो जाता है, आपका डिज़ाइन, आपका कंटेंट सब परफेक्ट हो जाता है, तो आप फ्यूचर में आप BOPP स्टिकर में भी जा सकते हैं, जिसमें आपको आपके खुद का आपको सिलेंडर तैयार करना पड़ेगा। जितने आपके अलग अलग स्टिकर्स रहेंगे उसका आपको डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा
और आपको बल्क के अंदर रोल मंगाना पड़ेगा और उसमें अलग मशीन हो जाएगी, उसमें प्रॉपर मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं लेबलिंग मशीन। लेबलिंग मशीन भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग प्रकार के मशीन आते हैं, तो आप आगे जाके लेबल टेक्नोलॉजी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर अ स्टार्टअप इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ लेबल लाइक दिस। हम आपको इस लेबल का डिज़ाइनिंग जो है, डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, हर चीज़ हम आपको करके दे सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस की गरज है तो हम लाइसेंस के लिए आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको लाइसेंस के रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी आपको असिस्ट कर सकते हैं कि कैसा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडमार्क बनाना है, आपको लोगो बनाना है, तो लोगो की डिज़ाइनिंग के लिए भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और ट्रेडमार्क बनाने के लिए क्या क्या लॉज है, क्या क्या कायदे हैं, उसके रिलेटेड भी हम आपको टोटल एडवाइस हर चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप इजीली, आप प्रॉपरली आप एक इंडस्ट्रियल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और हर प्रकार की जानकारी हम आपको दे सकते हैं। ये जो रिंस बॉटल है, ये हमने यहाँ पे स्टोरेज चिलर विथ आरओ, एकता स्टोरेज चिलर विथ आरओ दिया हुआ है, लेकिन ये डेमो पर्पस के लिए है। ये जो मशीन है ये छोटे कारखाने के लिए है, जिसमें बहुत लो लेवल में बहुत स्मॉल सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्शन जिसमें होता हो, ये उसके लिए है, जिसमें 5 BPM, 10 BPM, 12 BPM के प्रोडक्शन के लिए ये काम आता है। बट फॉर 20 BPM ये रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इसका जो आउटपुट है वो 100 लीटर्स का है। 100 लीटर्स ऑफ आरओ एंड 100 लीटर्स ऑफ चिलर। 100 लीटर का आरओ और 100 लीटर का चिलर ये आपको प्रति घंटे आपको दे सकता है। इसमें हमने सेमी इंडस्ट्रियल ग्रेड का आरओ दिया हुआ है, इसमें 3 स्टेज फिल्टरिंग सिस्टम है, कॉटन, स्पंज, सैंड फिल्टरिंग सिस्टम है, 2 and 3 मेम्ब्रेन्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है, डिपेंड ऑन 100 लीटर और 150 लीटर। एंड ये अराउंड लगभग 1500 तक TDS, अराउंड 1500 के TDS को ये आराम से प्योरीफाई करके आपको 50 to 70 के TDS में आपको प्योर वाटर आपको ये देगा। और ये यहाँ पे जो आपका जो आरओ का प्योर पानी है जो तैयार होगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चिलर को सप्लाई होगा और ये स्टोरेज चिलर के अंदर आपका रिवॉल्विंग होते रहेगा पानी का, ताकि फ्रीजिंग ना हो। और एक एफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्रीज, अराउंड 4 to 5 डिग्रीज के टेम्परेचर के अंदर ये मेंटेन करेगा। और ये मेंटेन किया हुआ जो पानी है, जो मेंटेन किया हुआ जो शरबत है, जो बेवरेज है या तो पानी है, वो आपका सीधा आपका कार्बोनेटर को सप्लाई होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पाइप जो है, इसमें फाइनल बेवरेज है। ये फाइनल बेवरेज जो है हमने कार्बोनेटर को सप्लाई किया हुआ है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल बेवरेज जो है, जो ऑरेंज का फाइनल बेवरेज है उसका सप्लाई दिया हुआ है, और वहाँ पे CO2 गैस का सप्लाई दिया हुआ है। अराउंड 1 to 1.5 HP का इसका कंजम्पशन है एनर्जी का। और बिकॉज ऑफ ऑटो लेवल कंट्रोलिंग सिस्टम एंड ऑटो कट ऑफ सिस्टम आपका एनर्जी और CO2 दोनों का आपका सेव होता है। और बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म, जो मिक्सिंग मैकेनिज्म हमने इतना एफिशिएंटली बनाया है कि आपका बहुत कम CO2 के अंदर आपको अच्छे में अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे हमने ऑटो और मैनुअल सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे हमने ऑटो और मैनुअल दोनों सिस्टम को प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे पहले मेन ऑन होगा, ऑटो के अंदर ये इमीडिएटली जो है पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का है मिक्सिंग होगा, और आपका फाइनल जो सोडा है या फिर आपका सॉफ्ट ड्रिंक है वो तैयार होगा। प्रीमिक्स सिस्टम के अंदर यहाँ पे देखिए हमने इमीडिएटली ये जो पाइप है, ये हैवी फ्लेक्सिबल पाइप है। फ्लेक्सिबल पाइप हमने इसीलिए प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर आपको लीनियरली, अगर आपको स्ट्रेट, अगर आपको सेटअप नहीं करना है, अगर आपका एरिया बहुत छोटा है और आपको आजू बाजू मशीन्स को सेट करना है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन में मशीन सेटअप करना हो, आप आजू बाजू भी मशीन को सेट कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने फ्लेक्सिबल पाइप दिया हुआ है। ये फ्लेक्सिबल पाइप जो है, ये हमारा काउंटर प्रेशर फिलर जो है 5 हेड का है, उससे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो है वो सिस्टम चालू होगा। तो हम आपको एक ब्रीफ डेमो देखेंगे कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। पहले यहाँ पे हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। मशीन को यहाँ पे मेन है, इसको हम ऑन करेंगे। ये ऑन है। ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखेगा अराउंड 238 टू। आपका जो वोल्टेज है वो 240 के नीचे होना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड कि आपका वोल्टेज जो है आपके सराउंडिंग का वो 240 के नीचे हो, तो आपका मशीन जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा। नाउ आई विल बी यूजिंग द ऑटो सिस्टम। यहाँ पे मैं कार्बोनेटर में ऑटो सिस्टम स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप चालू हो गया है, और पानी जो है वो पूरा खींचेगा, जो आपका फाइनल बेवरेज है ऑरेंज का वो खींचेगा वो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ हो गया है, ऑटो कट ऑफ हो गया है। और इतना फास्ट जो है वो फाइनल बेवरेज गैस के साथ मिक्स होने के बाद आपका स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट ड्रिंक आपके कार्बोनेटर में तैयार हो चुका है। और आप सेंसर की क्वालिटी भी देख सकते हैं, हैवी ड्यूटी सेंसर है। पूरा मशीन जो है उसमें हमने कॉन्टैक्ट पार्ट्स SS304 का यूज़ किया हुआ है। हैवी कॉन्टैक्ट पार्ट्स है, हमने कोई भी पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। जो कंट्रोल पैनल है उसमें भी जितने भी ब्रांडेड जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिग ब्रांड्स है उसका ही हमने सिस्टम यूज़ किया हुआ है। श्नाइडर, मित्सुबिशी, डेल्टा, ये सारे बड़ी कंपनियों का ही हमने कंट्रोल पैनल में हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज़ किए हुए हैं। इस प्रोसीजर को होने के बाद सेकेंड प्रोसीजर जो रहेगा वो फिलिंग का रहेगा। कार्बोनेटर में आपका सोडा तैयार हुआ है। प्रेशर हमने ऑलमोस्ट आपका 50 का दिया हुआ है प्रेशर पे। कार्बोनेटर के ऊपर जो मीटर गॉज है उसमें ऑलमोस्ट 50 का प्रेशर PSI दिखा रहा है। अभी हम यहाँ पे 5 हेड फिलर के अंदर कैसे फिलिंग होगा उसका हम आपको ब्रीफ डेमो देंगे। दोस्तों, अब कार्बोनेटर में कार्बोनेटेड वाटर जो कि सॉफ्ट ड्रिंक है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसका सप्लाई जो है वो CSD काउंटर प्रेशर फिलर को देंगे। इसके लिए हम पहले जो वॉल है उसको हम खोलेंगे, जो बॉल वॉल है उसको हम ऑन करेंगे। ये हमने सप्लाई दे दिया है। यहाँ पे सप्लाई देने के बाद यहाँ पे हम जो PLC कंट्रोल बोर्ड है उसमें हम पहले मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट बटन है, हम पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑटो और मैनुअल दोनों सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। हम इसको ऑटो पे लेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे जो सोडा है वो बफर टैंक के अंदर चला गया है और बफर टैंक के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो तैयार हो रहा है। डबल कार्बोनेशन हो रहा है बफर टैंक के अंदर। और अगेन यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑटो कट ऑफ सिस्टम यहाँ पे अगेन जो मोटर है वो चालू हुआ है। और चालू होने के बाद यहाँ पे इमीडिएटली आपका कार्बोनेटेड वाटर जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपका तैयार हो रहा है। आपका CO2 और पानी का मिक्सिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल पता चल जाता है कि बफर टैंक के अंदर सोडा जो है जो फाइनल बेवरेज है वो आ गया है और सेकेंड टाइम कार्बोनेशन हो रहा है। और यहाँ पे ऑटो कट ऑफ हो गया सिस्टम। इमीडिएटली कार्बोनेटर ने जो सोडा है वो बना लिया है। आप स्पीड देख सकते हैं कितने स्पीड में यहाँ पे कार्बोनेटर जो है वो सोडा तैयार कर रहा है। इमीडिएटली यहाँ पे कंज्यूम होता है सोडा और इमीडिएटली ये बना के यहाँ पे थ्रो करता है। तो इसके कैपेसिटी के ऊपर इसका वर्किंग नहीं है। इसका वर्किंग जो है वो कितना BPM में कितनी स्पीड में काम कर रहा हूँ ये इसके ऊपर काम करता है। सो इसकी स्पीड हमने काफ़ी हाई रखी है कि 5 हेड के आप 2 मशीन आप इस कार्बोनेटर के थ्रू आप चला सकते हैं। सो अभी हम आपको एक ब्रीफ डेमो देंगे कैसा इसका वर्किंग होता है। यहाँ पे एक ऑपरेटर जो है वो बॉटल लोड करेगा और ये जो है ये ड्राइव सिस्टम दिया हुआ है। अभी ये हम ड्राइव स्टार्ट करेंगे। हमने ये ड्राइव स्टार्ट किया हुआ है। ड्राइव स्टार्ट करने के बाद ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर में हमको कितने RPM पे ये ड्राइव को चलाना है, जो रोटरी सिस्टम को हमको चलाना है वो ड्राइव डिसाइड करेगा। तो हम इसको स्पीड देंगे। अब देखिए इवैक्यूएशन हुआ है, फिर ऊपर जाके प्रेशर दिया है गैस में, वहाँ पे लिफ्टिंग एंड सेटलिंग हो रहा है। लिफ्टिंग हो रहा है और ये आपका फाइनल स्ट्रॉन्ग सोडा इसमें तैयार हुआ है। आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है सोडा। ये सोडा जो है इसमें होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी हाई है। जो सोडा जो CO2 की होल्डिंग कैपेसिटी है पानी की वो काफ़ी हाई है इसके अंदर। अभी हम फिलर कैपर के बारे में आपको एक ब्रीफ डेमो देंगे। कैपर जो है ये हाई स्पीड कैपर है जिसमें हमने 12 मैग्नेटिक टॉर्क का सपोर्ट दिया
हुआ है। इस कैपर के ज़रिए आपका जो सीलिंग है, बॉटल सीलिंग, वो काफ़ी परफेक्ट होता है। दोस्तों, बॉटल सीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। सीलिंग अगर परफेक्ट रहेगा तो आपका जो CO2 है एस्केप नहीं होगा, CO2 बाहर निकलेगा नहीं। सो फॉर दैट पर्पस हमने हाई स्पीड मैग्नेटिक टॉर्क प्रोफेशनली कंट्रोल सिस्टम हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये जो कैपर है ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में काम आता है, जिसमें 6 कैपर 4 कैपर अलग से फिलर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उसी बेस के ऊपर वही टेक्नोलॉजी को हमने अलग से मैनुअल कैपर के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये कैप जो है हमने यहाँ पे खाली लगा दिया और मैं खाली टच करूँगा, आप देखिए, दैट्स इट, ओनली टच किया है और कितना प्रोफेशनली कैप हुआ है देख सकते हैं विथ जस्ट 1 टच। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कन्वेयर बेल्ट दिया हुआ है। एक ऑपरेटर जो है यहाँ पे बॉटल का लोडिंग और अनलोडिंग करेगा। एक ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे बॉटल का लोडिंग और अनलोडिंग करेगा। दूसरा ऑपरेटर जो है वो कैपिंग करेगा। और कैपिंग करने के बाद आप देखिए इस कन्वेयर बेल्ट के अंदर हमने एक नॉर्मल स्पीड दिया हुआ है। इस नॉर्मल स्पीड के अंदर कैपिंग करने के बाद ऑपरेटर यहाँ पे बॉटल प्लेस करेगा और बैच कोडिंग मशीन जो है वो आपके कैप के ऊपर बैच कोड डालेगा, जैसा हमने यहाँ पे एक डेमो बताया हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते, जस्ट यहाँ पे बॉटल रखना है और ये 1 बाय 1 बैच कोडिंग करके ये बॉटल को आगे रिलीज़ करेगा। और जो फाइनल ऑपरेटर है वो सारे बॉटल जो है वो क्रेट में रखेगा। बॉटल को एक क्रेट में या तो ट्रे में रखेगा और ट्रे में रखने के बाद जो 20 बॉटल्स और 24 बॉटल्स और 25 बॉटल्स का जो एक पैलेट बनता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक का फिल्म जो है उसे रैप करेगा और यूजिंग दिस हीट गन मशीन, इस हीट गन मशीन को यूज़ करके जो बॉटल का जो पैलेट है उसको पूरा जो फिल्म से उसको कवर करके पूरा श्रिंक रैप करेगा। और श्रिंक रैप करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक है फाइनल आपका पैक्ड प्रोडक्ट वो आपका तैयार हो जाता है। सो इस प्रकार आप इस मशीनरीज को यूज़ करके एक बेसिक स्टार्टअप के अंदर आप काम कर सकते हैं। और इसमें आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो आपका सोडा है वो तैयार होगा, आपका फाइनल सोडा जो आपका तैयार होगा। बट इसको टेस्ट करने के लिए भी अलग अलग डिवाइसेस आती है, उसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। ये है गैस वॉल्यूम टेस्टर। गैस वॉल्यूम टेस्टर जो है, इन केस अगर आपको आपके प्रोडक्ट का गैस वॉल्यूम आपको निकालना हो कि आपका प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है और आपको देखना हो कि वॉल्यूम कितना है मेरे प्रोडक्ट में गैस का, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे इसका यूज़ होता है। ओनली बॉटल जो है उसको यहाँ पे आपको डालना है, एक टाइट क्लॉथ को आपको रैप करना है और बॉटल को डालना है और प्रेशर देना है आपको। इससे यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि बॉटल में प्रेशर कितना आ रहा है, गैस का प्रेशर कितना है बॉटल में। इस प्रकार आप गैस का वॉल्यूम टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये TDS मीटर है। TDS मीटर जो है पानी की क्वालिटी को टेस्ट करता है। ये गैस के प्रेशर को टेस्ट करता है कि गैस का क्वांटिटी कितना रहेगा। ये पानी की क्वालिटी, पानी की प्योरिटी, पानी का TDS वो टेस्ट करता है कि TDS आपके पानी में कितना है। आप मॉनिटर कर सकते हैं इस डिवाइस को यूज़ करके कि पानी का TDS बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि TDS से भी आपके क्वालिटी पे असर पड़ता है। अगर पानी का TDS बहुत हाई रहेगा तो जो सोडा का क्वालिटी है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं निकलेगा, बिकॉज मिक्सिंग जो है उसके लिए उसमें दिक्कत हो सकती है। तो TDS जो है पानी का वो लो ही होना चाहिए ताकि आपका मिक्सिंग जो है वो अच्छे में अच्छा हो। एंड लास्ट इज रिफ्रैक्टोमीटर। ये रिफ्रैक्टोमीटर है। रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो आपके शुगर क्वांटिटी एंड क्वालिटी को ये टेस्ट करता है कि आपके प्रोडक्ट में शुगर कितना है, जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स वैल्यू। ये मशीन, इस डिवाइस के थ्रू आप कितना ब्रिक्स है आपके प्रोडक्ट के अंदर, आप यहाँ पे आपका सैंपल रख सकते हैं, यहाँ पे सैंपल रख सकते हैं और इसको बंद करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना ब्रिक्स वैल्यू है। इस प्रकार आप इन डिवाइसेस को यूज़ करके आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। आप इमीडिएटली अगर कुछ प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट आता है तो इन डिवाइसेस को यूज़ करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव दीज डिवाइसेस सो दैट योर क्वालिटी इज़ वेल मेंटेन्ड।
इस प्रकार दोस्तों एक स्टार्टअप के अंदर ये सारी बेसिक मशीन जो है 12 मैग्नेटिक टॉर्क कैपर, CSD काउंटर प्रेशर फिलर, द माइटी एकता कार्बोनेटर एंड द रिंसर मशीन, ये बेसिक मशीन में एक स्टार्टअप में आपका आराम से काम हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया है कि एक बेसिक स्टार्टअप के अंदर एकता 12 मैग्नेटिक टॉर्क कैपर लगेगा आपको हाई स्पीड, देन 5 हेड रोटरी मशीन लगेगा, साइरप डोजेज मशीन, कार्बोनेशन सिस्टम एंड द रिंसिंग सिस्टम, 2 बॉटल रिंसिंग सिस्टम। ये बेसिक मशीनरी में आपका काम इमीडिएटली चालू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देन यू विल रिक्वायर अ चिलर। नाउ आई विल शो यू एकता चिलर। दोस्तों ये 3 टन का चिलर है। हम ऑन रिक्वायरमेंट हम इसको बना के देते हैं। अगर कस्टमर को इसका रिक्वायरमेंट है तो हम ये भी आपको दे सकते हैं, चिलर भी हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। ये अराउंड 3 टन का चिलर है। 2 टन या 3 टन चिलर के अंदर आपका एक बेसिक स्टार्टअप में काम हो जाता है। जो 5 हेड फिलर है उसमें आपका इजीली आपको चिल पानी का सप्लाई आपको इसमें मिल जाता है। ये दोस्तों ऑनलाइन चिलर है। ऑनलाइन चिलर में इमीडिएटली पानी जो है ठंडा होकर आगे वो पास होता है। तो इसके अंदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक एक्स्ट्रा टैंक आपको फैब्रिकेट करना पड़ेगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा टैंक होना चाहिए ताकि यहाँ से जो ऑनलाइन चिलर से जो ठंडा पानी जो आएगा वो इमीडिएटली आउटलेट से आपके जो इंसुलेटेड टैंक है वहाँ पे पूरा पानी आपका जमा होगा और कंटिन्यूस जो है वो रोलिंग चालू रहेगा। टैंक और चिलर का कंटिन्यूस रोलिंग सर्कुलेशन पानी का चलते रहेगा, सो दैट एक एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एक मेंटेन रहेगा। और टैंक के थ्रू आपको अराउंड 100 to 500 लीटर्स ऑफ टैंक के थ्रू आपको चिल्ड पानी आपके फिलर को, आपके कार्बोनेशन सिस्टम को आपको मिलेगा। सो आप चिलर का यूज़ कर सकते हैं। आपका और क्वालिटी और आपका गैस का वापर कम करने के लिए आप चिलर का यूज़ आप बेशक कर सकते हैं। सेकेंडली ये है चिलिंग सिस्टम। सेकेंड इज शुगर ट्रीटमेंट सिस्टम। शुगर ट्रीटमेंट सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी क्वालिटी, शेल्फ लाइफ और आपकी सस्टेनेबिलिटी को बेटर करने के लिए। हम उसके बारे में आपको ब्रीफ डेमो देंगे। दोस्तों शुगर ट्रीटमेंट सिस्टम में इन 3 मशीनरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। ये है शुगर बॉयलर, जिसको हम शुगर मिक्सिंग मशीन भी कहते हैं। ये 100 लीटर ऑफ शुगर मिक्सिंग सिस्टम है, फुल्ली SS304 मटेरियल का बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने प्रोपेलर प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इमीडिएटली आपका पानी और शक्कर इसको मिक्स करेगा। यहाँ पे नीचे से आप बर्नर से आप यहाँ से बॉईल कर सकते हैं बाय गैस और एनी अदर सिस्टम। आप यहाँ से नीचे से आप हीट देकर आप बॉईल कर सकते हैं और बॉईल होने के साथ साथ मिक्सिंग भी होगा। दोस्तों बॉइलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर और पानी बॉईल होता है तो और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है, स्वीटनेस में फ़र्क पड़ता है, स्वीटनेस भी आपका और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। सो बॉइलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। ऐसा नहीं है कि इस मशीन के बिना आपका काम नहीं हो सकता, आपका डेफिनेटली काम होगा। बट अगर आप इस मशीन को यूज़ करेंगे तो आपका क्वालिटी बढ़ेगा। ये जो मशीन हम आपको बता रहे हैं दैट इज़ जनरली टू इम्प्रूव इवन मोर ऑफ योर क्वालिटी। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप जितनी मशीन्स डालेंगे उतनी मशीन्स कम रहेगी, बिकॉज एवरी टाइम द टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन अपग्रेडिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी कम्स अप टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये बेसिकली शुगर मिक्सिंग एंड बॉइलिंग टैंक है। यहाँ पे आपका चाशनी जो है, शक्कर का जो पाक है वो तैयार होगा और यहाँ पे सप्लीमेंट रहेगा एकता शुगर फिल्टर प्रेस में। शुगर फिल्टरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग होने के बाद आपको पता होगा कि शुगर में इम्प्योरिटीज़ बहुत रहती है। डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, हाईएस्ट ग्रेड शुगर के अंदर भी इम्प्योरिटीज़ निकलती ही है। सो टू अवॉइड दोज इम्प्योरिटीज़ टू बी इनसाइड योर प्रोडक्ट, उस इम्प्योरिटीज़ को आपके प्रोडक्ट में ना जाए, उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिल्टर योर शुगर। फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। शुगर एक हाई विस्कोसिटी वाला ड्रिंक है, इट इज़ अ हाई विस्कस ड्रिंक। तो अंडर वेरी हाई प्रेशर यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होगा यूजिंग 10 कार्ट्रिजेस। हमने यहाँ पे अंदर 10 कार्ट्रिजेस प्रोवाइड किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। हमने हैवी SS304 मटेरियल का यूज़ किया है। यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी, यू कैन सी द थिकनेस। और ये आप देख सकते हैं गुड क्वालिटी कार्ट्रिज, 10 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस
इसमें अंडर वेरी हाई प्रेशर आपका जो शक्कर का पाक है वो फिल्टर होके आपका बाहर निकलेगा। यहाँ से आपका इनटेक रहेगा, इस मशीन का कनेक्शन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपका आउटलेट रहेगा। ये जो फिल्टर प्रेस है, इस फिल्टर प्रेस में जो आपका गर्म शक्कर का पाक है अराउंड 85 डिग्रीज तक आप इसको आराम से फिल्टर कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू कूल इट डाउन। आपको शक्कर का पाक ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। गर्म शक्कर के पाक को आप इसमें रिवॉल्व करके आप फाइनल जो प्योर शक्कर है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद एक टैंक में आप उसको स्टोर कर दीजिए। एक स्टोरेज टैंक के अंदर आपका जो गर्म पाक है शक्कर का वो स्टोर कर दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इस मशीन के अंदर आप उसको डाल सकते हैं। आप उस शक्कर के पाक को इस मशीन में सप्लाई कर सकते हैं। ये 100 लीटर का फ्लेवर मिक्सिंग टैंक है। इसमें दोस्तों आपका फ्लेवर बनेगा। इसमें भी हमने प्रोपेलर प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें आपका मिक्सिंग जो है प्रॉपरली यूनिफॉर्मली अच्छे से होगा, मिक्सिंग होगा। और इसमें जो शक्कर का पाक है वो डालने के बाद इसमें आपके जो हम इंग्रेडिएंट्स जो है, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस जो है जो हम आपको देंगे। दोस्तों हमारे यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आपको खाली मशीनरी नहीं, आपको सारा रॉ मटेरियल फ्लेवर्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो सारे रॉ मटेरियल ऑफ एन इंडस्ट्रियल ग्रेड, इंडस्ट्रियल क्वालिटी के सारे मटेरियल्स आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे इस मशीन में आपको कोई भी फ्लेवर डालना हो, जीरा हो, ऑरेंज, लीची, मैंगो, एनी फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर आपको लगता है आप इस मशीन के अंदर आराम से आप बना सकते हैं। और आपका जो फाइनल सिरप और फाइनल बेवरेज जो भी आपका तैयार होता है उसका कनेक्शन आप या तो प्रीमिक्स सिस्टम में आप सीधा कार्बोनेटर को दीजिए या तो पोस्ट मिक्स सिस्टम में आप साइरप डोजेज मशीन को दीजिए। सो दोस्तों बेसिकली ये 3 मशीन जो है जिसको हम कहते हैं शुगर ट्रीटमेंट सिस्टम, इन तीन मशीन का इस्तेमाल करके आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पोस्ट मिक्स में काम करना है तो जो साइरप डोजेज मशीन है उसका वर्किंग कैसे होता है उसका हम आपको एक एक्सप्लेनेशन देंगे। पहले यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन हमने दिया हुआ है। ये ऑन ऑफ पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे टाइमर देख सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये टाइमर बेस्ड फिलिंग सिस्टम है। टाइमर से आपका वॉल्यूम जो है वो डिसाइड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 80 का जो है 80 की जो स्पीड है, जो हम 80 सेकेंड्स भी बोल सकते हैं, 80 सेकेंड्स का हमने यहाँ पे टाइमर का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस 80 सेकेंड्स में लगभग 50 ml का मेजरमेंट से यहाँ पे साइरप डोज होता है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका हम आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पे पहले हमने प्रोग्राम पे क्लिक किया, प्रोग्राम ऑन हुआ है। ऑन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो 3 लेटर है, ये 1 2 3, ये 3 नंबर्स है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये अपर डायरेक्शन में ही होगा और ये वापस 0 हो गया। सिमिलरली ये भी अपर डायरेक्शन में होगा चेंज। ये तीनों जो नंबर है वो अपर डायरेक्शन में चेंज होते हैं। हमने ये एडजस्ट यहाँ पे कर लिया। एडजस्ट करने के बाद ये फाइनल यहाँ पे सेट, ये जो सेट है ये मैं 2 बार दबाऊंगा, 1 एंड 2। यहाँ पे फाइनल जो है ये टाइमर सेट हो चुका है। यहाँ पे पाइप हमने दिया हुआ है, ये डोजेज पाइप है। डोजेज पाइप को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप इजीली कैरेट जो है ये प्लेस हो गया है। यहाँ पे हमने बॉटल्स हमने रखे हुए हैं डोजेज के लिए। और जो सप्लाई है वो यहाँ से रहेगा। आपका साइरप का सप्लाई है वो यहाँ से रहेगा। आप एक कंटेनर में आपके साइरप जो आपने बनाया है, जो आपने शुगर ट्रीटमेंट सिस्टम को यूज़ करके जो आपने साइरप बनाया है, वो साइरप आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद यहाँ पे जो पाइप, सक्शन पाइप है, यहाँ से पूरा साइरप सक होगा, यहाँ पे पंप होगा और पंप होने के बाद टाइमर जो है वो क्वांटिटी का डिसाइड करेगा। क्वांटिटी को टाइमर जो है वो डिसाइड करेगा। अभी यहाँ पे हमने ये ऑफ एंड ऑन सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ ये बटन दबाने से ऑन होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे। कितना फास्ट साइरप डोज होगा हम आपको बताएंगे। हमने प्लेस किया और यहाँ अराउंड 1 मिनट 8 सेकेंड्स में ये पूरा क्रेट जो है 50 ml का ये भर गया है। 24 बॉटल्स जो है वो अराउंड 1 मिनट 8 सेकेंड्स में भर गए। इतना स्पीड में काम होता है इससे। तो बेसिकली ये मशीन का जो यूज़ है ये आप पोस्ट मिक्स के अंदर साइरप डोजेज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए लेवलिंग भी एकदम ही परफेक्ट है, बिकॉज इट इज़ टाइमर बेस्ड। लेवल परफेक्ट होना ही होना है। और आप इस मशीन को यूज़ करके आप जूस भी बना सकते हैं। जूस के लिए भी जितने भी फ्लेवर्स लगते हैं, जो मैंगो है, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मस्क मेलन, गुआवा, लीची। लीची भी बहुत फेमस है अक्रॉस ईस्ट, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। मैंगो तो ऑल ओवर इंडिया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंगो इज़ वेरी फेमस, स्पेशली इन इंडिया, एवरीवेयर फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैंगो के हमारे पास बहुत ही अच्छे वेरिएंट है। वेरी गुड फ्लेवर्स यू विल गेट फ्रॉम अस फॉर मैंगो।
गुआवा के भी आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में गुआवा का जूस बहुत चलता है। देन यू विल ऑल्सो गेट प्योर एप्पल फ्लेवर, एप्पल जो प्योर क्रश एप्पल का जो फ्लेवर है, जो क्रश एप्पल का जो फ्लेवर आता है प्योर, आपको वो भी मिल जाएगा। आपको लीची का भी फ्लेवर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मस्कमेलन, मस्कमेलन जिसको हम कहते हैं खरबूजा, खरबूजे का भी हमारा फ्लेवर बहुत ही वेरी गुड टोन, अप्रॉक्सीमेटली एज गुड एज द ओरिजिनल ड्रिंक, आपको वैसा टेस्ट मिलेगा। तो हम कंटिन्यूसली हमारे जूसेस के जो टोन है, जो फ्लेवर्स है, हम अपग्रेड करते रहते हैं वेरी नेक्स्ट टू ओरिजिनल। हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन है कि हम जितना भी नेचुरल है, नेचुरल जूस है, उस जूस के नेचुरल टोन के हम हमारे जो फ्लेवर्स है उसको हम मैच कर पाए। तो आपको अच्छे में अच्छे फ्लेवर्स, दोस्तों हमारे पास आपको अच्छे में अच्छे फ्लेवर्स, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, आपको गुड क्वालिटी के फ्लेवर्स आपको डेफिनेटली हमारे पास मिल जाएंगे। एंड एज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए भी आपको ऑरेंज है, ऑरेंज में आपको स्ट्रॉन्ग फेंटा बेस्ड फ्लेवर मिलेगा। जीरा में आपको नेचुरल जीरा, जैसे बिग बिग ब्रांड्स है, जीरू है, ये सब ब्रांड्स के भी आपको जीरा जैसे मिलते हैं, वैसे आपको गुड फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जीरा नेचुरल आपको मिलेगा। देन देयर इज़ जीरा स्पाइसी, जिसको हम जीरा मसाला भी बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और उड़ीसा, ये सब बेल्ट पे ज़्यादा मसालेदार चीज़ें चलती है। सो वी हैव डेवलप्ड जीरा मसाला ऑल्सो, यू विल गेट जीरा मसाला ऑल्सो फ्रॉम अस। देन देर इज़ क्लियर लाइम, जिसमें क्लियर रहेगा, पूरा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्लियर रहेगा, एंड यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग लाइम एंड लेमन टेस्ट। एंड लाइक दैट आपको अलग अलग, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक का फ्लेवर आता है जो रास्पबेरी टोन पे है, आपको वो भी फ्लेवर मिल जाएगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हमारे पास से मिल जाएगा, और हम लोग कंटिन्यूसली हमारे सेल्फ को हम अपग्रेड करते रहते हैं, नए नए फ्लेवर्स हम डेवलप करते रहते हैं। और अगर आपको कोई कस्टमाइज फ्लेवर, आपके दिमाग में अगर कोई फ्लेवर है, अगर आपको कोई अलग फ्लेवर आपको डेवलप करना है, तो आप हमको संपर्क कीजिए, हम आपको अच्छे में अच्छा फ्लेवर जो है, आपने जो हमको सैंपल भेजा है उसके आधार पे हम आपको नया फ्लेवर डेवलप करके आपको वो भी दे सकते हैं। सो ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8822686868। इस पर आप हमको एनी टाइम, वेर एवर यू वांट, 24/7 आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई फ्रॉम अस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम आपको अभी मशीन के ऑपरेशन के बारे में एक ब्रीफ आपको डेमो देंगे, जिसमें एक ऑपरेटर जो है बॉटल को लोडिंग और अनलोडिंग करेगा, और दूसरा ऑपरेटर जो है वो कैपिंग करेगा। ओनली 2 ऑपरेटर जो है वो कंटिन्यूस काम करेंगे इसके अंदर, बिकॉज ऑफ प्रीमिक्स सिस्टम। ये प्रीमिक्स सिस्टम में हमने इसको यहाँ पे जो डायरेक्टली हमने सॉफ्ट ड्रिंक का सप्लाई दिया हुआ है, कार्बोनेटर के अंदर सीधा एंड बेवरेज जो ऑरेंज जूस है उसका बेवरेज हमने प्रिपेयर करके यहाँ पे कार्बोनेट किया हुआ है, और यहाँ पे इमीडिएट सप्लाई जो है वो यहाँ पे फाइनल बेवरेज का है। इसीलिए ओनली 2 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर यहाँ पे कंटिन्यूस काम करेंगे। हम अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 572 RPM को सेट किया हुआ है। इस RPM को आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज के ये एक स्टार्टिंग है, एक ऑपरेटर जो है वो स्टार्ट करेगा काम, तो उसके अंदर थोड़ा स्पीड कम रहेगा, बट एक बार ऑपरेटर का हाथ जम जाता है तो काफ़ी हाई स्पीड में काम कर सकता है। सो इन दिस डेमो वी विल शो यू हाउ द वर्किंग इज डन। अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम ड्राइव को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अभी यहाँ पे एक ऑपरेटर जो है वो लोड करेगा बॉटल, और दूसरा ऑपरेटर कैप करेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले इवैक्यूएशन होगा, फिर गैस का प्रेशर आएगा, फिर बाद में फिलिंग होगा, एंड देन सेटलिंग एंड स्निफ्टिंग होगा। काउंटर प्रेशर फिलिंग सिस्टम के अंदर सारे जो गैसेज है वो सब इवैक्यूएट हो जाएंगे, फिर उसमें CO2 गैस फ्लश होगा, गैस का प्रेशर आएगा, और अभी फटाफट यहाँ पे कैपिंग चालू हो जाएगा। और देखिए उसी के साथ यहाँ पे हमने बैच कोडिंग मशीन भी जोड़ा हुआ है। ऑटोमेटिकली बैच कोड होके बॉटल जाएगा। काम देखिए एकदम फास्ट हो रहा है। अब देखिए कार्बोनेटर के अंदर भी इमीडिएट वहाँ पे सोडा तैयार हुआ है। ट्वेल्व हेड मैटिडेड टॉर्क के कारण यहाँ पे कैपिंग भी काफ़ी फास्ट और परफेक्ट हो रहा है। गैस के एस्केप होने के चांसेस बहुत मिनिमम है।
इजीली कैप प्लेस होता है और यहाँ पे सील हो जाता है। सीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार ऑटोमेटिकली फिलिंग, कैपिंग एंड बैच कोडिंग, आप देखिए बैच कोडिंग भी हो गया है, बहुत ही बढ़िया बैच कोडिंग हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, आप बैच नंबर भी डाल सकते हैं। आपको जैसा बैच कोडिंग करना है वैसा बैच कोडिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार दोस्तों आप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉफ्ट ड्रिंक आप इस मशीन्स के थ्रू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजीली दो ऑपरेटर ने मिलकर यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे आप एक चेयर रख के भी काम कर सकते हैं। दोनों जगह पे ऑपरेटर बैठ जाएंगे और कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट आपको मिलेगा। आप मार्केट के अंदर दूर दूर तक माल डाल सकते हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ पेट बॉटल। प्लास्टिक बॉटल का यही एडवांटेज है कि आपको बॉटल रिटर्न मंगाना नहीं है, आपको खाली वन टाइम आपको प्रोडक्ट देना है मार्केट के अंदर। तो यू कैन गो टिल एनी बाउंड्रीज, आप कहाँ पे भी आप माल दे सकते हैं। द होल कंट्री इज योर मार्केट, द होल कंट्री इज योर प्ले ग्राउंड। वेर एवर यू वॉन्ट टू पुट द प्रोडक्ट यू कैन डू इट, बट प्रोडक्ट कब क्लिक होगा जब आपके पास क्वालिटी रहेंगी। So that's why we always prefer that you should always go for the best technology, which is counter pressure filling system. Again and again I'm emphasizing that you have to go for counter pressure filling system if you want an industrial grade quality of soda. If you want to search on Google, if you want to see what is counter pressure filling system, you can search it and you will get more knowledge why counter pressure filling system is so important. So always go for the best technology, the technology which all the big brands are adapting to. बट इसके अंदर आप देखिए कि हमने इसको सेमी ऑटोमाइज किया हुआ है। इसमें हमने जो फिलिंग है उसको अलग किया हुआ है, कैपिंग उसको अलग किया हुआ है और हमने यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है ताकि काम जो है वो परफेक्ट हो। केवल आपका एक ऑपरेटर बढ़ेगा, ओनली वन ऑपरेटर फॉर कैपिंग। आपको फुल्ली ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी हमारे यहाँ से मिल जाएगा जिसमें एंड टू एंड सिस्टम रहेगा। एक डेडिकेटेड 16 फीट का आउटफिट कन्वेयर रहेगा, उसमें आपका 12 हेड का फिलिंग और 6 हेड का कैपिंग रहेगा, कैप एलिवेशन सिस्टम रहेगा और वो फुल्ली ऑटोमाइज सिस्टम है जिसमें प्रीमिक्स सिस्टम ही कंपलसरी काम करता है। आपको वैसा मॉडल चाहिए तो वैसा भी मॉडल मिल जाएगा। आपको इससे नीचे मॉडल चाहिए जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने वैसे बात किया था, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, न्यूमेटिक, कंप्रेसर सिस्टम, ऑल इन वन पर्जिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम पे भी हम काम करते हैं। आपको लो रेट के अंदर चाहिए तो आपको वैसी भी मशीन्स हमारे पास से मिल जाएगी। सो वी हैव अ बिग रेंज ऑफ मशीनरी। हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं और हमारे पास वेराइटी ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ होता है वो वेराइटी ऑफ मशीनरीज आपको हमारे पास मिल जाएगी। बट एक स्टार्टअप के लिए पर्टिकुलरली इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फर्स्ट टाइम, आपको पहली बार में आपको अच्छा मार्केटिंग करना है, अच्छा आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है मार्केट के अंदर, देन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ मशीन लाइक दिस। इस मशीन में मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ ज़्यादा किया नहीं है। जितने भी सिस्टम है ये सब मैकेनिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम के ऊपर काम करता है, इसलिए मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो सारे बिग ब्रांड्स है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे डेल्टा, श्नाइडर, मित्सुबिशी, ऑल दी सीमेंस, ये सारे बिग कंपनीज के ही हमने यूज़ किए हुए हैं। सो यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ दिस मशीनरी। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मशीनरी। सीलिंग बहुत ही ज़रूरी है, सीलिंग होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कि गैस का एस्केप नहीं होना चाहिए। हमने जो कैप है उसका भी आप देखिए अंदर सिलिकॉन लेयर दिया हुआ है ताकि आपको प्रोटेक्शन रहे और प्लस जो गैस है वो अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंडेड रहे। और अब देखिए जो हम जिसकी बात कर रहे थे, जो बबल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, बबल्स जो है वो सब होल्ड करके नीचे रहे हैं। सारे बबल्स जो है वो सराउंडिंग्स में चिपक गए हैं। दिस इज द काइंड ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी वी आर लुकिंग फॉर। हम हाथ पे भी डालेंगे, आप देखिएगा तो बबल्स जो है वो हाथ पे चिपक जाएंगे। आप देखिए स्मॉल स्मॉल बबल पार्टिकल्स ऑल ओवर द हैंड। बबल्स जल्दी निकलेंगे नहीं। देखिए धीरे 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 सब बबल्स ऊपर आ रहे हैं। पानी ने बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। आप देखिएगा बबल्स वहां के वही है। दिस इज द काइंड ऑफ बबल टेक्नोलॉजी वी टॉक अबाउट। होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल प्रोडक्ट आपका रहे।
बैच कोडिंग भी हो गया है यूजिंग दिस कन्वेयर बेल्ट एंड सेंसर एंड बैच कोडर। ये आप मैन्युअली भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कन्वेयर बेल्ट नहीं चाहिए तो आप ये बैच कोडर को निकाल के आप मैन्युअली भी हाथ से काम कर सकते हैं। बॉटल को प्लेस करके आप जो मशीन है उसको स्वाइप करके काम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको कन्वेयर बेल्ट लगेगा, बट कन्वेयर बेल्ट से आपका काम और थोड़ा ईजी हो जाता है, एक वर्कर जो है वो कम हो जाता है। इसलिए हम प्रिफर करेंगे कि आप कन्वेयर बेल्ट भी ले तो आपका काम और अच्छे से हो। सो फॉर बेसिक प्लांट, फॉर बेसिक स्टार्टअप you will get एकता कार्बोनेटर, एकता फिलिंग सिस्टम, एकता साइरप डोजेज मशीन, एकता हेवी ड्यूटी 12 मैग्नेटिक टॉर्क कैपर एंड द कन्वेयर एंड बैच कोडिंग सिस्टम। ये सिस्टम से आपका काम 100% परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा।